बीजेपी के नेता ही बीजेपी को धमकी, इस्तीफे के बाद बोला बर्बाद कर दूंगा। इस शख्स को तो आप पहचानते ही होंगे। सन ऑफ बिहार के नाम से चैनल है और इनका नाम मनीष कश्यप है और ये एक पत्रकार है। लेकिन कुछ ही दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और ज्वाइन करते वक्त बड़ी शान और शौकत के साथ ज्वाइन किया और बहुत ही फख्र के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इन्होंने इस बात की दलीलें पेश की कि मेरी मां ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ मिलकर के काम करना है। लेकिन इनके कुछ ही दिनों में कच्चा चिट्ठा खुल करके सामने आ गया। इनके साथ जब घटना हुआ पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज में, और इनके साथ जब धक्का मुक्की हुई तो इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई भी सांसद, कोई भी अधिकारी इनके साथ खड़े नहीं हुए, जिसकी वजह से ये नाराजगी के तौर पर इन्होंने सीधा तौर पर अपने वीडियो जारी करके कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन दे रहा हूं। और उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि मैं चनपटिया गया और इनका गांव चनपटिया है और चनपटिया गांव गए और चनपटिया के इर्द गिर्द तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहां गढ़ है इनका। लेकिन उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कहा कि मैं अपने गांव गया, मैं अपने गांव में तमाम लोगों से मिला, लेकिन सब लोगों ने कहा इस्तीफा दे दो। मैं इस्तीफा दे दिया और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दूंगा, पूरी तरह से मिटा दूंगा, गढ़ को पूरी तरह से तोड़ देंगे। और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का विक्रमगंज में एक रैली और एक जनसभा होना था और जनसभा हुई भी, लेकिन उन जनसभा में भीड़ बिल्कुल नहीं थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मत जाइए। ये खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं। अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए, उनके जनसभाओं को सुनने के लिए मत जाइए। और उन्होंने एक चौंकाने वाली खबर यह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ कैसे आते हैं और किस हिसाब से आते हैं। उन्होंने पूरा बायोडाटा और कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जो छोटे स्तर के नेता होते हैं, जो समाज के नेता हो, उनको तमाम लोगों को 500, 1000 रुपए के लालच देकर के बसों में भर भर करके भीड़ इकट्ठा करते हैं और उस भीड़ इकट्ठा करने के लिए फिर बाद में प्रधानमंत्री कहते हैं बिहार में सब कुछ चंगा है। और भारतीय जनता पार्टी उसी के सहारे अपने वोट बैंक को इकट्ठा करके चुनाव जीत जाते हैं। इन्होंने सीधा तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में मत जाइए और इनके गढ़ को तोड़ देंगे। इन्होंने बिहार न्यूज तक में खुल करके कहा कि हम इसके गढ़ को चनपटिया के इर्द गिर्द में और हमारे समाज के इर्द गिर्द में जितने भी गढ़ है भारतीय जनता पार्टी को, इनके गढ़ को हम तोड़ देंगे। और ये मनीष कश्यप एक बड़े पत्रकार है बिहार के और इनकी जबान कैंची की तरह चलती है और ये हर लोगों पर ऐसे सवाल उठाते हैं, ऐसे सवाल दागते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनके पत्रकारिता पूरी तरह से खत्म हो गए और अब उन्होंने फिर पत्रकारिता के दौर पर आए और इनका मानना है कि अब ये किसी पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन देने के बाद। अब ये आरजेडी ज्वाइन करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं या चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इस मामले में अभी कोई भी पुष्टिकरण नहीं हुई है। लेकिन सच है कि भारतीय जनता पार्टी को एक शीर्ष नेता के तौर पर चनपटिया से बड़ा झटका है, क्योंकि चनपटिया जो है बेतिया के आसपास में और बेतिया के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी की तरह उभर रही है और वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। लेकिन बिहार में उनकी जो पायदान है, उनकी जो जड़ें हैं, वो बहुत मजबूत है। लेकिन अब बेतिया साइड में मनीष कश्यप की वजह से
इनका गढ़ टूटने वाला है और ये टूट जाएंगी। और इन्होंने जिस तरह से अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के, इसका असर भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को पड़ सकता है।